साल में एक ही सुबह ऐसी होती है जब भोर की खामोशी एक दिव्य गूंज से टूटती है। पितृपक्ष का अंत और देवी पक्ष का आरंभ, महालया। एक ऐसा दिन जब पितरों का स्मरण होता है और माँ दुर्गा को पृथ्वी पर उतरने का आवाहन किया जाता है। और इस सुबह की पहचान है रेडियो पे गूंजती महिषासुर मर्दिनी। मंत्रों, गीतों और संगीत का संगम जो देवी और असुर के युद्ध की कथा सुनाता है। और इस कथा को अपनी आवाज से अमर कर दिया बीरेंद्र कृष्ण भद्र ने। हे भगवती महामाया, तुम्ही त्रिगुणात्मिका, तुम्ही रजोगुणे। बानी कुमार द्वारा लिखित और पंकज मलिक का कंपोज किया हुआ महिषासुर मर्दिनी का ये वर्जन बीरेंद्र कुमार भद्र की आवाज में 1931 में रिकॉर्ड किया गया था। उनकी वाणी, श्लोकों का उच्चारण, एक्सप्रेशन और रेडियो पे गूंजती हुई गंभीर आवाज महालया की सुबह कई पीढ़ियों को जगाती रही है। लेकिन 1976 में ऑल इंडिया रेडियो ऑफिशियल्स को लगा कि बदलते वक्त के साथ नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए बदलाव जरूरी है। इसलिए बंगला सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार को साथ लेकर एक नया वर्जन रिकॉर्ड करने की योजना बनी। उत्तम कुमार पहले तो राजी ही नहीं हुए, क्योंकि उनका भी मानना था कि महिषासुर मर्दिनी जैसे काव्य को बीरेन बाबू की आवाज ही न्याय कर सकती है। पर AIR के डिसीजन के दबाव में महानायक बहुत रिलक्टेंटली राजी हुए और एक नया वर्जन रिकॉर्ड हुआ। लोगों के लिए महालया के दिन रेडियो पर बंगाल के महानायक की आवाज सुनना अपने आप में एक अलग अनुभव था। पर वो बात जो घर की दहलीज पर सुबह सुबह माँ के आने का एहसास दिलाती थी, नहीं थी। और अगले साल महालया पर फिर से वही महिषासुर मर्दिनी और वही बीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज लौट आई। जागो दुर्गा, जागो दश प्रहरण। क्योंकि भद्र का चंडी पाठ एक प्रोग्राम से ज्यादा एक ट्रेडिशन था, एक स्मृति थी, एक ऐसी ध्वनि जो पीढ़ियों को जोड़ती रही है। उनकी वाणी बिना महालया अधूरा है। आज भी महालया की भोर में जब वही श्लोक गूंजते हैं तो ये केवल कोई पाठ नहीं होता, ये एक रस्म है, एक धरोहर है जो हर साल हमें याद दिलाती है कि कुछ आवाजें समय को भी मात देती हैं। देवी चंडिका सचेतन चिन्मयी, तिनी नित्या, तार आदि नहीं, तार प्राकृत मूर्ति नहीं।